ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितकरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिरसतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चैत्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण शरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जय जननी जगदम्बा महारानी की। कल अंत में राजा जनक ने हिंसा और अहिंसा, कौन सी हिंसा खराब है, कौन सी हिंसा अच्छी है, ये सब बताया। अब सुखदेव जी का नंबर है। सुखदेव जी इस पर क्या कहते हैं? सुक उवाच संदेहो अयं महाराज वर्तते हृदये मम। माया मध्ये वर्तमानः स कथं निःस्पृहो भवेत्। कहते हैं महाराज, मेरे हृदय में जो संदेह था वो अब तक विद्यमान है। मेरा संदेह दूर नहीं हुआ। क्यों? माया मध्ये वर्तमानः सा कथम निःस्पृहो भवेत्। माया में लिप्त रहते हुए मनुष्य निष्प्रिय निरीह कैसे हो जाएगा? बिना संकल्प का, बिना इच्छा का कैसे हो जाएगा? जो माया में जी रहा है। माया मध्ये वर्तमानः सा कथम निःस्पृहो भवेत्। शास्त्र ज्ञानं च संप्राप्य नित्य अनित्य विचारणं। त्यजत्येन मनोमोहं स कथम मोच्यते नरः। कहते हैं शास्त्र ज्ञानं संप्राप्य, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके जिससे नित्य और अनित्य का विचार किया जा सके। जिन शास्त्रों के आधार पर नित्य और अनित्य के बारे में जानने वाले लोग भी न त्यजते मनोमोहम, उनके भी मन से मोह दूर नहीं होता। जिनको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है, नित्य अनित्य की पहचान है, फिर भी उनसे मोह दूर नहीं हुआ तो कथम मुच्यते न रहा। तो इस मोह से प्राणी कैसे दूर होगा?
अंतर्गतम तमाच्छेतुम शास्त्रात् बोधो हि न क्षमः। अंतर्गतम तमच्छेतुम, जो हमारे अंतःकरण में अंधकार है, अंतर्गतो तमच्छेतुम, जो हमारे अंतःकरण में अंधकार है, छेतु माने उसको नष्ट करने के लिए, शास्त्रात् बोधो ही न क्षमः, उसके लिए तो शास्त्रों का ज्ञान समर्थ नहीं है। हमारे अंतःकरण के अंधकार को दूर करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान समर्थ नहीं है। शास्त्र का ज्ञान हमारे अंतःकरण के अंधकार को नहीं मिटा सकते। कहते हैं ये तो उसी प्रकार हुआ, यथा न नश्यति तमः कृत्वा कृतया दीपवार्तया। कहते हैं हम दीपक जलाने की बात करें, दीपक जलाने की चर्चा करें, यहाँ एक दीपक जल जाए तो अंधकार दूर हो जाए, तो जब तक उसको जलाएंगे नहीं, चर्चा से अंधकार दूर नहीं होगा। शास्त्रों का ज्ञान क्या है? ये दीपक की जलाने की चर्चा है, उसको अमल में लाना दूसरी बात है। दीपक जलाना यानी उसको अमल में लाना, अमल में लाएंगे तो माया मोह से दूर हो जाएंगे, तो संसार में नहीं रहेंगे। तो यथा न नश्यति तमः कृतया दीपवार्तया। इसके अतिरिक्त अद्रोहा सर्वभूतेषु कर्तव्यः सर्वदा बुधैः सा कथम राजशार्दूल गृहस्थस्य भवेत् तथा। श्री सुखदेव जी अभी तक तो घुमा के कह रहे थे कि किसके लिए क्या होगा, अब सीधे उन्होंने राजा जनक जी पे ही आक्रमण किया। कहें बुधैः सर्वदा सर्वभूतेषु अद्रोहः कर्तव्यः। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको हमेशा ही सभी प्राणियों से द्रोह नहीं करना चाहिए। अद्रोह से किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। बुधैः सर्वदा सर्वभूतेषु अद्रोहः कर्तव्यः, नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं राज शार्दूल, हे राज सिंह, राजाओं में सिंह के समान श्री जनक जी, गृहस्थस्य कथम भवेत् तथा। गृहस्थ में रहते हुए अर्थात राज्य प्रशासन करते हुए आपका किसी से द्रोह नहीं होगा, क्या यह संभव है? कोई तो नाराज होगा, सब तो प्रसन्न नहीं होंगे। और एक चीज है, राज्य करने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। वित्तैषणा, राज्य सुखैषणा, संग्रामे जयैषणा। वित्त की इच्छा, राज्य का सुख भोगने की इच्छा, संग्राम में विजय की इच्छा, ये तीनों इच्छाएं तो बनी ही रहेंगी राजा में। न ते शांता तथा, राज्य करते हुए ये तीनों इच्छाएं शांत नहीं हो सकती। जीवन मुक्त कथम भवेह। आप अपने को जीवन मुक्त कहते हैं, वो जीवन मुक्त कैसे हो गए? आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जीवित हैं, आप जीवन मुक्त कैसे? सुन जाए, पूरा इसको पढ़ता हूँ। वित्तैषणा न ते शांता तथा राज्य सुखैषणा जयैषणा च संग्रामे जीवन मुक्ता कथम भवे। और कहीं चौरेषु चौर बुद्धि तु साधु बुद्धि तु तापसे स्वपरत्वं तव अपि अस्ति विदेहः त्वं कथम नृप। कहते हैं चोरों में चोर बुद्धि और तपस्वियों में साधु बुद्धि। स्वपरत्वं तो अपि अस्ति, अपना पराया भी आप में है। अगर ऐसा सब कुछ विद्यमान है तो विदेहः त्वं कथम नृप। हे राजा बता दो कि आप विदेह कैसे हो? अच्छा श्लोक है। चौरेषु चौर बुद्धि तो साधु बुद्धि तो तापसे स्वपरत्वम, यानी अपना पराया,
स्वपरत्वं तव अपि अस्ति विदेहः त्वं कथं नृप। और बताएं। सुखदेव जी पूछते हैं राजा जनक से, और बताता हूं। कटु तीक्ष्ण कसाय अम्ल रसान बेच शुभा शुभान शुभेषु रमते चित्तम ना अशुभेषु तथा नृप। कहते हैं कड़वा है, तीखा है, कसाय है, नमकीन है, इन सारे स्वादों का आपको ज्ञान है। शुभ अशुभ का आपको ज्ञान है, कौन अच्छा है कौन खराब है इसका भी आपको ज्ञान है। ज्ञान होने के बाद शुभेषु रमते चित्तम ना अशुभेषु तथा नृप। हे राजन, अच्छी वस्तुओं में जितना आपका मन रमण करता है उतना, तथा यानी उसी प्रकार से अशुभ वस्तुओं में रमण नहीं करेगा। शुभ और अशुभ का भी भेद आपके पास है। और जागत स्वप्न सुसुप्ति च तव राजन भवन्ति अवस्था तु यथा कालम तुरीयातु कथं नृप। कहीं जीवन मुक्त जो है वो तो तुरीय अवस्था में रहता है, लेकिन आपके पास समय समय से जागृत अवस्था आती है, सुसुप्ति अवस्था आती है, स्वप्न अवस्था आती है। ये तीन अवस्थाएं तो आती हैं, इन तीन अवस्थाओं में ही सारा समय आपका चला जाता है। तुरीय अवस्था के लिए समय कहाँ? जब तुरीय नहीं तो आप मुक्त कैसे, जीवन मुक्त कैसे? श्लोक का अर्थ लग गया होगा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति च अवस्था तु यथा कालम राजन भवन्ति तुरीयातु कथं नृप। तुरीय अवस्था कैसे आएगी? और सुनिए, कहे पदाति अस्वरथ इभांचा सर्वे वै बसगामम स्वामी अहम चैव सर्वेषां मन्यसे त्वं न मन्यसे। कहते हैं आपकी पैदल सेना, आपकी अश्व सेना, आपकी रथ की सेना और हाथियों की सेना, चार प्रकार की चतुर्वेणी सेना है। कहे पदाति अश्वरथ इभांशा सर्वे ते बसगामम। आप ऐसा कहते हैं कि चतुर्वेणी सेना सारी मेरे अधीन है। सर्वे ते बसगामम स्वामी अहम चैव सर्वेषां। इन सारी पूरी सेनाओं के हम स्वामी हैं, हम मालिक हैं। हे राजन, आप बता दो, मन्य से तुम न मन्य से, आप अपने को स्वामी मानते हो या नहीं मानते हो, ये बता दो। अगर स्वामी मानते हैं तो जीवन मुक्त कैसे, है ना? पराति यस्वरथैवास सर्वे वै बसगामम, ये आपने कहा है। स्वामी अहम च एव सर्वेषां मन्यसे तुम न मन्यसे। और बताया, कहे मिष्ट मत्स्य सदा राजन मुदितो विमना तथा। बढ़िया सुंदर भोजन जब आ जाता है और वहीं पे अगर खराब भोजन आ जाए तो हे राजन, ये बता दो कि आप उसको प्रसन्नता से, बिना मन के प्रसन्नता से या खेद से, दोनों भोजन को आप कैसे स्वीकार करते हैं? दोनों भोजनों में क्या आपका समभाव रहता है? या अच्छे भोजन को ही आप बहुत बखान करके, ना बखान करके, ना बुरा कह करके क्या आधा साधारण से खा लेते हैं? अच्छा भोजन होगा तो कहेंगे बहुत अच्छा है। मिष्ट मत्स्य सदा राजन मुदितो विमना तथा। और कहे मालायाम तथा सर्वे सर्प दिक्वानि भोतम। कहते हैं माला में और सर्प में, इन दोनों में क्या आपकी समान बुद्धि है? सर्प पड़ा हो या माला पड़ा हो, इनसे आपको कोई मतलब न हो, क्या ऐसा है? मालायाम तथा सर्वे समद्रिक क्वानिरोत रिपोतम।
ए राजन, क्या माला और सर्प में आप समदृष्टि रखते हैं? जैसे माला को छोड़कर चले जाते हैं, वैसे क्या सर्प को भी छोड़कर चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। विमुक्तः तु भवेत् राजन् समलोष्टास्म कांचनः। कहते हैं राजन, विमुक्त कौन होता है? विमुक्तः तु भवेत् राजन्, विमुक्त उसको होना चाहिए जो लोष्ट अस्म, लोष्ट माने मिट्टी, अस्म माने टुकड़ा, कहे मिट्टी के ढेले में और सोने में जो समभाव रखे वो विमुक्त है। आपको तो वित्तेषणा है, बिना वित्तेषणा के राज्य कैसे चलेगा? विमुक्तः तु भवेत् राजन् समलोष्टास्म कांचनः। और विमुक्त होने की एक दो और मतलब गुण है, विशेषताएं हैं जो होनी चाहिए। कहे एक आत्म बुद्धि, सभी को एक शरीके देखना, एकात्म बुद्धि होनी चाहिए। सर्वत्र हित कृत सर्व जंतुषु, सभी प्राणियों का हित करने वाला होना चाहिए। आप हित तो करते हैं, लेकिन जो चोर है क्या उसका हित करेंगे? एकात्म बुद्धि सर्वत्र हित कृत सर्व जंतुषु। फिर कहते हैं सुखदेव जी, इतना मैं आपके लिए कह रहा हूं, मेरा अर्थ क्या है वो आप जान लीजिए। कहते हैं न मे यद्य रमते चित्तम गृहदारा आदिषु क्वचित्। हे राजन, मेरा मन घर और पत्नी आदि में बिल्कुल नहीं लगता। न मे अद्य रमते चित्तम गृहदारा आदिषु क्वचित्। अच्छा क्या लगता है? कहते हैं मे मति ही, मेरा विचार तो ये है कि एकाकी निःस्पृहो अत्यर्थम चरेयमइति। बिना किसी कामना के अकेले में वन में विचरण करूं, मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है। और कैसे रहूं? निःसंगो निर्ममः शांता पत्र मूल फलासनः। निसंग रहूं, कोई आसक्ति मेरे पास न हो, कोई ममत्व न हो, निर्ममः शांतः, हर तरीके से शांत रहूं। भोजन के लिए पत्र मूल फल जो मिल जाए वही ठीक है। पत्र मूल फलासनः निर्द्वंदो। हाँ, कहते हैं ना गाँव आज को बड़ा निर्द्वंद बा, यही है निर्द्वंदो, किसी भी द्वंद से रहित। सुख दुख शीत वर्षा, शीत या घाम, है ना, कहीं ये सारे द्वंद्वों से रहित होकर के निर्द्वंदो निष्परिग्रह, कोई संग्रह परिग्रह न हो। मृगवत चरिष्यामि, पशुओं की भांति में वन में विचरण करूंगा, मेरी यही इच्छा है। निसंगो निर्ममः शांतः पत्र मूल फलासनः मृगवत विचरिष्यामि निर्द्वंदो निष्परिग्रह। कहते हैं किम में गृहेण वित्तेन भार्या च स्वरूपया विराग मनसः कामं गुणातीतस्य पार्थिव। पार्थिव माने राजा। कहे राजा जनक जी, विराग मनसः, मेरे मन में वैराग्य है। गुणातीतस्य, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मुझे कोई लेना देना नहीं, इन गुणों से मेरा कोई तात्पर्य नहीं। विराग मनसा गुणातीतस्य, इसलिए गृहेण वित्तेन स्वरूपया भार्यया किम मे कामम। तो घर का, धन का और रूपवती स्त्री का मुझे क्या काम, मुझे कहाँ कामना। विराग मनसा गुणातीतस्य गृहेण वित्तेन स्वरूपया भार्यया किम मे कामम। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। वही आप हैं, आपकी मैं अगर तुलना करूं, मैं तो ऐसा हूं
और आप क्या हैं? कहें चिंत से विविधाकारम नाना राग समाकुलम दंभो अयम किलते भाति विमुक्तो अस्मेति भाससे। कहें नाना राग समाकुलम विविधाकारम चिंत्य से, अनेक प्रकार के राग द्वेष जन्य चिंताओं से आप, अनेक प्रकार की चिंताएं आपको लगी रहती हैं, फिर भी विमुक्तो अस्मीति भाससे, फिर भी आप कहते हैं कि मैं मुक्त हूं। अनेक प्रकार की चिंताएं राग द्वेष आदि की आपको लगी रहती हैं, फिर भी आप कहते हैं कि मैं विमुक्त हूं। तो दंभो अयम किलते भाति, ये तो मुझे आपका पाखंड ही लगता है। श्री सुखदेव जी ने राजा जनक से कहा कि आपको अनेकों प्रकार की चिंताएं होते हुए भी आप कहते हैं मैं विमुक्त हूं, मैं मुक्त हूं, ये तो मुझे आपका मात्र पाखंड लगता है। कदाचित, कहे कौन सी चिंता है ना, ऐसी देखा जनक जी ने, कौन सी चिंता, तो कहे बताओ, सुनिए चिंता कौन सी है। कहे कदाचित शत्रुजा चिंता, कभी कभी तो शत्रु चढ़ाई कर देगा, शत्रु से उत्पन्न चिंता है। कदाचित शत्रुजा चिंता धन जाच कदाचन, धन से उत्पन्न चिंता कभी कभी। और कदाचित सैन्य जा चिंता, कभी सेना से उत्पन्न चिंता हो जाती है। निश्चिंतो वसी कदा नृप, तो हे राजा आप निश्चिंत कैसे, आप कहाँ निश्चिंत हैं? आपको तो अनेकों चिंताएं हैं। कहने को तो वैखानस ऋषि लोग कहते हैं मैं बड़ा निश्चित हूं, लेकिन वैखानसों की हाल बताओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं वैखानसाये मुनयो मिताहाराजित व्रता ते अपि मुह्यन्ते संसारे जानन्तो अपि ही असत्यताम। कहे वैखानस ऋषि जितने हैं, वैखानस मुनि कहे मिताहारा, ये नपा तुला भोजन करते हैं, जित व्रता, अनेक प्रकार के व्रतों से, व्रतों को इन्होंने जीत लिया है, यानी पक्का कर लिया है, व्रत सिद्ध कर लिए हैं। फिर भी ते अपि जानन्तो अपि संसारे असत्यताम, वे भी ये जानते हुए कि संसार मिथ्या है, संसार अनित्य है, फिर भी मोह्यन्ति संसारे, वो भी संसार में मोहित होते रहते हैं, संसार से अलग नहीं जा पाए। ते अपि मुह्यन्ति संसारे, और तो छोड़ दो, आप अपने वंश की बात देख लीजिए, आपके वंश की बात बताऊं। कहे तो वंश समुत्थानम, आपके वंश में जितने राजा हुए, तो वंश समुत्थानम विदेह इति भूपते, कहे आपके देश में, आपके वंश में जितने राजा हुए सबका नाम विदेह पड़ गया, सबका नाम विदेह पड़ गया। आपके वंश जितने राजा हुए सबका नाम विदेह है। तो कहे कुटिलन कुटिलम नाम जाने ना अन्यथा इति कदाचन, यह मात्र धोखा है, विदेह नाम रखना यह मात्र धोखा है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कुटिलम नाम जाने है, यानी इस नाम को, अपने नाम का आप दुर्गुण ही जानिए, कुटिलता ही जानिए, धोखा ही जानिए कि आप इस नाम से आप जगत को धोखा देते हैं, इसके अन्यथा कुछ नहीं। कहें इसका उदाहरण बताओ, इसका उदाहरण कैसा है? कहें आपने विदेह नाम रख करके और आप जो है राज्य करते हैं, इसका उदाहरण क्या है? कहें विद्याधरो यथा मूर्खो, एक बड़ा मूर्ख था, उसका नाम था विद्याधर। कहें जैसे महान मूर्ख हो उसका नाम रख दीजिए विद्याधर। विद्याधरो यथा मूर्खो अजन्मान धातु दिवाकर, एक जन्मांध है, उसका नाम है दिवाकर। और है लक्ष्मीधरो दरिद्रश्चा नाम तेसाम निरर्थकम, जो महान निर्धन है उसका नाम लक्ष्मीधर है, उसी प्रकार आपका नाम भी निरर्थक है।
विद्याधरो यथा मूर्खो जन्मांधा तु दिवाकरः लक्ष्मीधरो दरिद्रश्च नाम तेषां निरर्थकम्। कहे तौ वंश उद्भवा ये श्रुता पूर्वे मया नृपा। कहते हैं आपके वंश में जितने भी उत्पन्न हुए हैं, जिन जिन राजाओं के बारे में मैंने सुना है, हे राजा, तव वंश उद्भवा, ये जो हुए हैं, श्रुताः पूर्वे, पहले जिनके बारे में मैंने सुना है, मया नृपः, हे राजा, विदेहा इति विख्याता, तो सभी विदेह के नाम से ही विख्यात हुए। लेकिन उनका विदेह नाम क्या है? कहे नामतः कर्म तो न दे, नाम से विदेह है, कर्म से वो विदेह नहीं। नामतः कर्म तो न दे। कहे एक राजा आपके यहाँ और हुए, उनकी बड़ी कथा है, मैं सुनाऊं। श्री सुखदेव जी कहते हैं निमि नाम अभवत राजा पूर्वम तो कुले नृप। हे राजा, पहले आपके कुल में एक निमि नाम के राजा हुए। निमि नाम भवत राजा पूर्वम तो कुले नृप यज्ञार्थम सतुराजर्षि वसिष्ठम स्वगुरुम मुनिम। एक बार की बात है कि यज्ञ के लिए उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रयामास तदा, यज्ञ कराने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिया, बुलाया। तदा तम उवाच नृपम मुनि, तब मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा, क्या कहा? कहे निमंत्रितो अस्मि यज्ञार्थम देवेंद्रेण अधुना किल। जिस समय के लिए आप कह रहे हो, उस समय के लिए तो मैंने पहले ही इंद्र का यज्ञ कराने का वचन दे दिया है। निमंत्रितो अस्मि यज्ञार्थम देवेंद्रेण अधुना किल कृत्वा तस्य मखम पूर्णम करिष्यामि तवापि वै। उनका यज्ञ पहले पूर्ण करा दूं, फिर आपका यज्ञ करूंगा। कृत्वा तस्य मखम पूर्णम करिष्यामि तवापि वै। तावत पुरुष राजेंद्र संभारम तु शनैः शनैः। तब तक हे राजन, जो सामग्रियां हैं धीरे धीरे आप इकट्ठा करते रहो। संभारम माने सामग्रियां। तावत राजेंद्र संभारम शनैः शनैः कुरुस्व। धीरे धीरे आप सामग्रियां इकट्ठा करते रहो, मैं देवराजेंद्र का यज्ञ करा के आता हूं। लेकिन इति उक्त्वा निर्ययो सोऽथ। वशिष्ठ जी ऐसा कह करके निकल गए। महेंद्र यजने मुनि, इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। निमि अन्यम गुरुम कृत्वा, और निमि महाराज ने एक दूसरे को गुरु बनाया। और चकार मखम उत्तमम, बड़ा उत्तम यज्ञ उन्होंने संपन्न कराया। तत् श्रुत्वा वशिष्ठो, जिसको सुन करके वशिष्ठ मुनि कुपितो अत्यर्थम नृपतिम पुनः, कुपित होकर के राजा के ऊपर और वहां फिर आए। जब देखा कि हो गया यज्ञ, तो ससाप चा, तब उन्होंने राजा उनको निमि को राजा को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहे पतत अद्य देहाते गुरुलोपक। गुरुलोपक, गुरु का परित्याग करने वाला, गुरु का लोप कराने वाला है ना, गुरु का परित्याग करने वाला। निमि पततु अद्य देहाते, तेरा शरीर आज ही गिर जाए, तेरा शरीर आज ही नष्ट हो जाए। पततु अद्य देहाते। राजा निमि सोचते हैं मैंने कोई उपकार तो किया नहीं, इनको समय नहीं था, मैंने दूसरे से करा लिया। कहीं इतना भारी पाप तो नहीं हो गया कि मुझे श्राप दे दे। तो राजा को भी कुछ क्रोध के वशीभूत हुए। राजा अपितम ससापयत तवापि चापततु अधम अयम। राजा ने भी श्राप दे दिया कि हे वशिष्ठ मुनि, आपका भी शरीर गिर जाए। राजा अपितम ससापयत तवापि चापततु अयम अन्योन्य सापात पतितो तव एव चा मया श्रुतम
परस्पर दोनों के श्राप से दोनों का ही शरीर नष्ट हो गया, ऐसा मैंने सुना है ना? ऐसा मैंने सुना है। तो वो कहते हैं कि किसने क्या दिया इससे मतलब नहीं मेरा मतलब जो बताने था आपको वो मैं बता रहा हूँ कि विदेहेन च राजेंद्र कथम सप्तो गुरु स्वयं। अगर वो राजा विदेह थे तो उन्होंने अपने गुरु को श्राप कैसे दे दिया? ये तो विदेह की विशेषता नहीं है कि विदेहेन च राजेंद्र कथम सप्तो गुरु स्वयं। कहते हैं विनोदयु में चित्ते विभात निपसत्तम। हे राजन, इस प्रकार विदेह नाम रखना, जीवन मुक्त कहना मुझे तो एक क्रीड़ा मात्र लगती है। मुझे तो लगता है कि नाटक हो रहा है और ना आप जीवन मुक्त हैं, ना आपका नाम विदेह उपयुक्त है। ऐसा श्री सुखदेव जी ने कहा। जनक उवाच, जनक जी आए, कहते सत्यम उक्तम त्वया ना अत्र मिथ्या। कहते हैं सुखदेव जी आपने बिल्कुल सही कहा है, इसमें जरा भी झूठ नहीं है। सत्यम उक्तम त्वया ना अत्र मिथ्या किंचित इदम मतम। यही मेरा भी मत है। कहते मेरा भी यही मानना है, जितना जितना तुमने कहा सब सत्य है, जरा भी मिथ्या नहीं है। तथापि शृणु विप्रेंद्र, फिर भी ये विप्रवर हमारी बात सुनो। तथापि शृणु विप्रेंद्र, क्यों? कहे गुरु मम सुपूजितः। तेरे पिता मेरे गुरु हैं और मेरे बड़े पूजनीय हैं। गुरु मम सुपूजिता और पितुः संगम परित्यज्य त्वं वनं गन्तुम इच्छसि। ऐसे मेरे पूजनीय गुरु जो तुम्हारे पिता हैं, उनका साथ छोड़ करके पितुः संगम परित्यज्य त्वं वनं गन्तुम इच्छसि। तुम वन में जाना चाहते हो, ठीक है जाओ, लेकिन वन में क्या होगा? मृगैः सासु संबंधो भविता तेन संशयः। वहां भी जाकर के इन वन वाले मृग से, वन वाले पशुओं से तो तुम्हारा आसक्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। वन में रहोगे तो क्या वन में रहने वाले पशुओं से, मृगों से तुम्हारी दोस्ती नहीं होगी, तुम्हारा संसर्ग नहीं होगा? मृगैः सासु संबंधो भविता होगा तेन संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक बार मान लें कि आप कहेंगे कि नहीं नहीं मैं किसी पशु को अपने पास पटकने नहीं दूंगा। कहे महाभूतानि सर्वत्र, कहे ये पंचभूत तो हर जगह हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, कहे ये तो सब जगह हैं और ये आकार सहित हैं, दृश्य हैं। कहे महाभूतानि सर्वत्र निःसंगः क्वा भविष्यसि। तो अग्नि से आसक्ति होगी, जल से आसक्ति होगी, तो अनासक्त कहां? अगर जल से आसक्ति है, पृथ्वी से आसक्ति है, तो आसक्ति तो आ गई, आप अनासक्त कहां हैं? वन में जाने पर भी अनासक्त नहीं हुए। कहे महाभूतानि सर्वत्र निःसंगः क्वा भविष्यसि। इसके अलावा भोजन तो करोगे। कहे आहार अर्थम सदा चिंता, भोजन के लिए आपको हमेशा चिंता रहेगी, तो निश्चिंता श्याम कथम मुने। तो आप निश्चिंत कहाँ हुए? आपने मुझको बताया कि मेरी आसक्ति है, आपकी आसक्ति है, मुझे चिंता है, आपको भी चिंता है। कहे आहारार्थम सदा चिंता निश्चिंता स्याह कथम मुने। और कहे इतनी चिंता नहीं है, और भी चिंता है। कहे दंड अजिन कृता चिंता यथा तव बने अपि। दंड और मृगचर्म पहनने के लिए जो करोगे, उस दंड और मृगचर्म के लिए भी वन में रहने पर भी आपको चिंता करनी होगी। दंड अजिन कृता चिंता यथा तो बने अपि
तो आपको जब इतनी चिंता है वन में रहने पर, तो तथैव राज्य चिंता में चिंतयानस्य वानवा, इसी प्रकार मुझे अगर राज्य की चिंता है तो चिंता होने से मुझे क्या नुकसान। हाँ, एक अंतर है हम में आप में। राजा जनक कहते हैं हमारे और आप में एक अंतर है। वो क्या है? विकल्प उपहतः तुम वही दूर देशम उपागतः। आपके अंदर भ्रम बुद्धि है, आपको संदेह है, आप अपने संशय निवारण के लिए इतने दूर देश से यहां तक आ गए। विकल्प उपहतः तुम, विकल्प यानी संदेह, भ्रम जो भी कह लीजिए। विकल्प उपहतः तुम वही दूर देशम आगतः, लेकिन न में विकल्प संदेह हो, मुझ में कोई भ्रम नहीं है, मुझे कोई संशय नहीं है, इसलिए निर्विकल्पो अस्मि सर्वथा, मैं तो हमेशा ही निर्विकल्प हूँ, भ्रम रहित हूँ, मुझ में कोई भ्रम नहीं है। ये अंतर है। आप भ्रम के साथ हो और मैं भ्रम के बिना हूं। आप भ्रम सहित हो और हम भ्रम रहित हैं। अगर हमारे पास भ्रम नहीं है तो उसका लाभ बताऊं? जनक जी कहते हैं अगर कोई शंका नहीं है तो उसका लाभ सुनिए। सुखम स्वप्नि विप्र अहम, हे ब्राह्मण मैं सुख पूर्वक सोता हूं। सुखम स्वप्नि विप्र अहम और सुखम भुंजामि सर्वथा, और सुख पूर्वक सब कुछ भोजन करता हूं, पाता हूं। ना बद्धो अस्मि इति बुद्ध्या अहम, मेरी बुद्धि यह है कि मैं बद्ध नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। सर्वदा एव सुखी मुने, हे मुनि मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं। और आपने तो स्वयं कहा है तुम तो दुखी सदैव असि बद्धो अहम इति संकया, आप तो हमेशा ही दुखी रहते हैं क्योंकि आपको शंका है कि मैं इस घर में बंध रहा हूं। बद्धो अपि संकया त्वं तु दुखी सदैव असि बद्धो अहमेति संकया इति शंकाम परित्यज्य, इसलिए हे पुत्र, हे मुनि, इति शंकाम परित्यज्य सुखी भव मम समाहितः, सावधानी पूर्वक रहिए, सुखी रहिए। देहो अयम मम बंधो अयम, ये शरीर ही बंधन का कारण है। जैसे आपके लिए शरीर ही बंधन का कारण है। न मम यदि चामुक्तता, मेरे लिए शरीर बंधन का कारण नहीं है। शरीर ही क्या, धनम गृहम राज्यम न मम इति तनिश्चयः, ये घर, ये भवन, ये राज्य, ये घर, ये राज्य और जितना जो कुछ भी है इसमें मेरी कोई ममता नहीं है, यही मेरा निश्चय है। इसीलिए मैं मुक्त हूँ, इसीलिए मैं जीवन मुक्त हूँ, इसीलिए मैं विदेह। जनक जी ने समझाया। सूत उवाच तत श्रुत्वा वचनं तस्य सुखः प्रीतमना अभवत्। राजा के इन वचनों को सुन करके सुखदेव जी को बड़म प्रसन्नता हुई। अपृच्छतम, उनसे आज्ञा ली, अनुमति ली। अपृच्छतम जनकम जगाम व्यासस्य आश्रमम उत्तमम आसु। भगवान व्यास जी के उस परम रमणीय आश्रम में शीघ्रता पूर्वक आ गए। आगच्छन्तं सुतम दृष्ट्वा व्यासो असि सुखम आप्तवान, अपने पुत्र को लौटा आया हुआ देख करके व्यास जी परम सुखी हुए। आलिंग्य आघ्राय मूर्धानम और पप्रच्छ कुशलम पुनः, आलिंगन किया, उनके सिर को सूंघा, बार बार उनसे कुशल पूछी। तो कहे कि वेद अध्ययन संपन्न सर्वशास्त्र विशारदः स्थितः तत आश्रमे रम्ये पितुः पार्श्वे समाहितः। सारे वेद अध्ययन से संपन्न, सही शास्त्रों में निष्णात श्री सुखदेव जी उसी अपने पिता के उस रमणीय आश्रम में
सावधानी पूर्वक उन्हीं के साथ एकाग्र चित्त से उन्हीं के पास रहने लगे। जनकस्य दशाम दृष्ट्वा राजस्तस्य महात्मनः, महात्मा जनक की राज्य में रहते हुए भी इतना निर्विकल्प रहना उनको देख करके सा निवृत्तिम पराम प्राप्य, उनको परम शांति प्राप्त हुई। इसलिए पितुः आश्रम संस्थितः, पिता के आश्रम में ही रहने लगे। कुछ दिनों के बाद पितृनाम सुवगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी, पितरों की एक कन्या थी, बड़ी सुंदर थी, उसका नाम था पीवरी। सुकह चकार पत्नी मताम योग मार्ग स्थितोपि, योग मार्ग में स्थित होने पर भी उस पीवरी नाम की कन्या को उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। सा तस्याम जनयामास पुत्रांश चतुर एव ही, उस अपनी पत्नी से उन्होंने 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम सुन लीजिए। कृष्णम गौरव प्रभम भूरिम देवश्रुतम तथा, कृष्ण गौरव प्रभु भूरी और देवश्रुत नाम के 4 पुत्र हुए श्री सुखदेव जी के। एक कन्या भी हुई, कन्या कीर्तिम, उसका नाम कीर्ति, सुखदेव जी की कन्या का नाम कीर्ति है। कन्याम कीर्तिम समुत्पाद्य व्यास पुत्र प्रतापवान, बड़े प्रतापी व्यास सुखदेव जी ने एक कन्या उत्पन्न की, उसका नाम कीर्ति है। और इस कीर्ति का विवाह किया कहाँ? कहें ददौ विभ्राज पुत्राय अणुहाय महात्मने, अणु नाम के राजा को, महात्मा अणु को उनका विवाह किया। वो विभ्राज के पुत्र थे अणु। अणुवस्य सुतः श्रीमान ब्रह्मदत्ता प्रतापवान, और अणु के जो पुत्र थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ये बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रतापी ही नहीं हुए, ब्रह्मज्ञ यानी वेदज्ञ, वेद जानने वाले हुए। पृथ्वी पालः, राजा हुए, पृथ्वी का पालन करने वाले हुए। ये कौन थे? सुख कन्या समुद्भवः, श्री सुखदेव जी की कन्या कीर्ति से उत्पन्न हुए थे। कालेन कियता, कुछ समय बीतने के बाद, राज्य करने के बाद, नारदस्य उपदेशतः, नारद जी ने इनको राज्य का उपदेश प्राप्त हुआ। ज्ञानम परमकम प्राप्य योग मार्गम अनोत्तमम, परम ज्ञान प्राप्त करके इन्होंने भी योग मार्ग का अनुसरण किया। पुत्रे राज्यम निधाय अथ, अपने राज्य का भार पुत्र को सौंप करके गतो बदरिकाश्रम, वो बद्रिकाश्रम को चले गए। बद्रिकाश्रम जब गए तब माया बीज उपदेशेन नारदस्य प्रसादेन, माया बीज के उपदेश से, नारद जी की कृपा से, तस्य निरर्गलम विमुक्तिदम ज्ञानम जातम सद्यो, उनको निष्कपट मुक्ति प्रदान करने वाला परम ज्ञान, शुद्ध ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वहां बद्रिकाश्रम में जाकर के। इस समय श्री सुखदेव जी ने क्या किया वो सुन लीजिए। कैलास शिखरे रम्ये त्यक्त्वा संगम पितुः सुखः, सुखः पितुः संगम त्यक्त्वा, अपने पिता का साथ त्याग करके कैलास शिखरे रम्ये, रमणीय कैलाश शिखर पर चले गए। वहां जाके ध्यानम आस्थाय विपुलम स्थिता संग परांग मुखा, संग यानी आसक्तियों से अनासक्त हो गए, परांग मुख हो गए। आसक्तियों से अनासक्त होकर के आप बृहद ध्यान में उसी कैलाश शिखर पर बैठ गए, ध्यान लगा के बैठ गए। सिद्धिम च परमाम गतः, वहां उनको परम सिद्धि प्राप्त हुई। और परम सिद्धि प्राप्त होने के बाद श्रृंगात गिरे श्रृंगात उत्पपात, गिरे श्रृंगात, उस पर्वत की उस चोटी से उड़ गए। उत्पपात यानी उड़ गए, गिरे श्रृंगात उत्पपात, उड़ गए। कहाँ गए? आकाश को, आकाश में जाकर के महातेजा विरराज यथा रवि, सूर्य के समान महान तेजस्वी होकर के आकाश में विराज गए, आकाश से सुशोभित होने लगे श्री सुखदेव जी। और सुकस्य उत्पतने तदा, जिस पहाड़ी की चोटी से भगवान सुखदेव जी उड़ गए थे, सुकस्य, उनके उड़ने के बाद, सुकस्य उत्पतने तदा
गिरेह श्रृंगम द्विधा जातम। वो पहाड़ी, उस चोटी दो भाग में विभाजित हो गई, दो भाग में विभाजित हो गई। गिरे श्रृंगम द्विधा जातम सुखस्य उत्पतने पतने तदा उत्पाता बहवो जाता सुखा चा आकाश गो अभवत। सुख जी के आकाश में जाने के बाद पृथ्वी पर बहुत सारे उत्पात, भयंकर उत्पात हुए, बहवो उत्पाता जाता। और लेकिन सुरर्ष भी अस्तूयमान अंतरिक्षे यथा वायु, देवर्षियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए वायु के समान, वायु के रूप में अंतरिक्ष में श्री सुखदेव जी विराजमान हो गए। तेजसा अति विराजन वे द्वितीय यो भास्कर, उनके तेज के कारण वहां पर शोभित ऐसे हुए जैसे वो दूसरे सूर्य हो। तेजसा अति विराजन वे द्वितीय यो भास्कर व्यासः तु, इधर अब व्यास जी ने व्यासः तु विरहा क्रांतः, वियोग में बिल्कुल डूब गए। क्रंदन पुत्र इति चा सकृत, हा पुत्र कहते हुए रोने लगे व्यास जी। सर्वभूत गतः सा नहीं, हाँ, गिरेह श्रृंगे गतः तत्र सुखो यत्र स्थितो अभवत। वो पहाड़ की उसी चोटी पर गए जहाँ सुखदेव जी ने तपस्या किया था, ध्यान लगाया था। क्रंदमानम तथा दीनम व्यासम मत्वा श्रमाकुलम, वहाँ पर दीन अवस्था में होते हुए अपने पुत्र के लिए चिल्लाते हुए, थके हुए उन व्यास जी को देख करके, ऐसा मान करके, सर्वभूत गतः साक्षी, सारे प्राणियों में विद्यमान साक्षी के रूप में परम पिता परमात्मा प्रतिशब्दम अदात तदा, परमात्मा ने उनको बताया, परमात्मा ने प्रतिशब्द के रूप में उनको उत्तर दिया। तत्र अद्यापि गिरेह श्रृंगे प्रतिशब्दः स्फुटो अभवत, तब से लेकर आज तक भी उस पहाड़ी पर जाने पे अवश्य शब्द सुनाई पड़ते हैं, स्पष्ट शब्द आज भी सुनाई पड़ते हैं, ऐसा लिखा है। रुदंतम तम समालक्ष्य व्यासम शोक समन्वितम, शोक युक्त रोते हुए व्यास जी को देख करके कैसे रो रहे हैं, कहे पुत्र इति भासंतम विरहेण परिप्लुतम, हा पुत्र करते करते उनके वियोग से वियोग में भर गए। इस समय ऐसी स्थिति इनकी देखी तो शिव तत्र समागत्य, भगवान शंकर वहां उनके पास आए। शिव तत्र समागत्य पाराशर्यम अबोधयत, पराशर नंदन व्यास जी को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया और कहा व्यास शोकम मा कुरु तुम पुत्र ते योग वेत्तमः, तुम्हारा पुत्र तो योग वेत्ता हो गया, हे व्यास अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। व्यास शोकम मा कुरु तुम पुत्र ते योग वेत्तमः परमाम गतिम आपन्नो दुर्लभाम चा अकृतात्मभिः, जो अजितेंद्रिय लोगों के लिए परम दुर्लभ है उस गति को तुम्हारे पुत्र ने प्राप्त कर लिया है। तस्य शोको न कर्तव्यः, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, खासकर आपके लिए। तो या अशोकम विजानता, आप तो सारे शोक से रहित हैं, दुनिया ऐसा आपके बारे में जानती है, आप क्यों शोक कर रहे हैं। कीर्ति ते विपुला जाता तेन पुत्रेण अनघ, हे निष्पाप व्यास जी, आपके इस पुत्र के द्वारा आपकी कीर्ति की बढ़ोतरी हुई। कीर्ति ते विपुला जाता तेन पुत्रेण च अनघ। व्यास उवाच, व्यास जी बोले, हे देवेश न शोको याति किम कर्म करोमि जगतपते, हे जगत के स्वामी, हे देवादेव भगवान शंकर जी, क्या करूं, किम करोमि शोको न याति, मेरे हृदय से पुत्र शोक नहीं जा रहा है। अतृप्ते लोचने में अद्य, मेरे नेत्र आज अतृप्त हैं। क्यों अतृप्त हैं? पुत्र दर्शन लाल से,
पुत्र दर्शन की इच्छा से मेरे नेत्र आज भी अतृप्त है। महादेव उवाच, भगवान शंकर जी ने कहा कि छायाम द्रक्ष्यसि पुत्रस्य पार्श्वस्थाम सुमनोहराम। कहते हैं मैं ऐसी उपाय कर दे रहा हूं कि अपने पुत्र की छाया जो बड़ी मनोहारी होगी अपने पास में हमेशा देखोगे। छायाम द्रक्ष्यसि पुत्रस्य, कहाँ देखोगे? पार्श्वस्थाम, अपने पास में स्थित देखोगे। छाया कैसी है? कहे मनोहराम, बड़ी मनोहर होगी। इसलिए हे परंतप ताम बीक्ष मुनि शार्दूल शोकम जही। उस छाया को देख करके हे नृपश्रेष्ठ, हे मुनि श्रेष्ठ, आप अपना पुत्र शोक त्याग दो। सूत उवाच तदा ददर्श व्यासः तु छायाम पुत्रस्य सुप्रभाम। तब व्यास जी ने सुप्रभाम यानी प्रभा से युक्त, कांति युक्त अपने पुत्र की छाया का उन्होंने दर्शन किया। तदा ददर्श व्यासः तु छायाम पुत्रस्य सुप्रभाम दत्त्वा वरम हरः तस्मै। भगवान शंकर ने उसको इस प्रकार के वरदान दे करके तत्रैव अंतर्धीयत, भगवान शंकर वहीं अंतर्धान हो गए। अंतर्हिते महादेवे व्यासः स्व आश्रमम अभ्यगात। भगवान शंकर जी के चले जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम में आ गए। लेकिन सुकस्य विरहेण यपि तप्तः परम दुःखितः, अपने पुत्र सुखदेव के वियोग से वो आज भी यानी जिस समय आए उस समय भी परम दुखी ही अपने को महसूस करते रहे। अब व्यास जी का क्या आगे होगा ये कल बताऊंगा। श्री सुखदेव जी का चरित्र यहाँ पूर्ण होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आज